हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में। और ये जो हमारा सेशन है इसमें मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ क्वालिफ़िकेशन है, राइट, क्या कुछ इसमें इंफॉर्मेशन हमारे लिए रहती है। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन फॉर्म आई है EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम की तरफ से, जिसमें टीचिंग पोस्ट को लेकर के आपका एग्ज़ाम है ये, राइट। तो पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं क्या कुछ है। और बेसिकली जो ट्राइबल एरियाज़ के अंदर स्कूल होते हैं, एकलव्य स्कूल होते हैं, उनमें ये वैकेंसी आपकी बताई गई है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्या कुछ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें दी गई हैं। सबसे पहले तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 23 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है और फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसके अंदर कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। प्रिंसिपल, PGT, TGT और नॉन टीचिंग सबके लिए आपकी ये वैकेंसी दी गई है और उसी अकॉर्डिंगली फ़ीस स्ट्रक्चर दे रखा है कि फ़ीमेल SC ST PWD उनके लिए क्या है और अदर देन फीमेल्स इन सब के लिए क्या है ना। तो इसमें एप्लीकेशन फ़ी और प्रोसेसिंग फ़ी अलग अलग तरीके से आपकी बताई गई है। चलिए अब जान लेते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है कॉमर्स, उसमें क्या वैकेंसी है, किस तरह की चीज़ें इसमें बताई है ना। तो कॉमर्स के बारे में जान लेते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ प्रिंसिपल की 225 है, PGT की 1460 है और TGT की 3962 है, राइट। फीमेल स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीट, लैब अटेंडेंट, सब तरह की वैकेंसीज इसमें आई हुई है, ठीक है। तो ये है हमारा PGT का। और इसमें कॉमर्स की अगर हम बात करें तो टोटल 120 वैकेंसी दिखाई गई है, जिसमें अनरिजर्व 49, EWS 12, OBC की डे 32, SC के लिए आपकी 18 और ST के लिए 9 है ना। ये सब आपको बताया हुआ है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास, तो इसे अप्लाई करना ना भूलें, अप्लाई ज़रूर करें, ठीक है। अगर आपके पास BEd एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों है, राइट। MCOM प्लस आपका जो है ज़रूरी रिक्वायरमेंट BEd की रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, राइट। पे स्केल की बात करें तो PGT का पे स्केल आपका 47600 से स्टार्ट होकर आपका पे स्केल है, राइट। लेवल 8 में आपका पे स्केल आता है। और ये क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है तो वहीं पर रहना भी होता है, तो अच्छा खासा पे स्केल इसके अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो OMR बेस्ड है, यानी OMR शीट पर आपका जो है वो आंसर होगा, ठीक है। टायर 1 MCQ पेपर है और टायर 2 के अंदर डिस्क्रिप्टिव और MCQ दोनों हैं, ठीक है। जान लेते हैं पूरा। देखिए जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या ये रहा। PGT के अंदर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है जो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा और टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। देखिए ज़रा, जनरल अवेयरनेस आती है इसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, रीजनल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, नॉलेज ऑफ ICT 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका है 30 एंड 30, यानी वही CDP वाला जो पार्ट होता है। डोमेन नॉलेज आपका जो एक्टिविटी पैडागोजी है या NEP 2020 है, उसको लेकर के 30 क्वेश्चन है और टोटल 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। इसके बाद एक आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा, जिसमें जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी दोनों 10-10 मार्क्स की रहती हैं और दिस पार्ट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा, मिनिमम 8 मार्क्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। और बगैर इसके हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये लैंग्वेज टेस्ट होना मैंडेटरी है, राइट।
उसके बाद जो टायर 2 है वो सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन रहेगा आपका, जिसमें ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के 40 हैं और डिस्क्रिप्टिव के 15 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के मार्क्स 40 हैं और डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स 60 हैं। ठीक, और 100 टोटल आपका जो है वो मार्क्स रहेगा इसमें। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे है और यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन आपकी 2 घंटे है, इस तरह से है। एंड जैसे ये टायर कंप्लीट होंगे उसके बाद आपको जो है फाइनल इंटरव्यू भी आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को? तो और इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी सिलेबस की रहती है। तो सिलेबस के लिए आपने वेबसाइट को ही विजिट करना है, उसी पर हमें सिलेबस मिलेगा इसका कि क्या सिलेबस इसके अंदर है। ये आपका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन दी गई है। ये रहा, पीजीटी में एज क्राइटेरिया 40 से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन SC ST OBC इनको लेकर के यहाँ पर 55 ईयर दिया गया है, मतलब इनमें थोड़ा एज रिलैक्सेशन होगा। EMRS एम्प्लॉय के लिए 55 है। तो इसमें वही है, पीजीटी आपकी चाहिए और बीएड चाहिए है। ठीक है, 2 चीज़ें हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी ज़रूरी है और बीएड होना ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होगी। जैसे कॉमर्स है तो कॉमर्स में अकाउंटेंसी और बिज़नेस का होना ज़रूरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये आपका पीजीटी और टीजीटी का सब कुछ इसमें बताया हुआ है। तो हमारे लिए मेन यही है कि क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट होनी ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता ही है पीजीटी में टेट वगैरह कुछ नहीं होता, तो डायरेक्ट ही अप्लाई किया जाता है। अगर पीजीटी में आपका पीजी कंप्लीट है प्लस आपका बीएड है, राइट, तो उसी बेस पर अप्लाई हो जाएगा। और ये ओबीसी सर्टिफिकेट है, ओबीसी के लिए मतलब ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो पूरा नोटिफिकेशन मैंने ग्रुप में भी शेयर कर देना है, वहाँ से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर्मेट्स वगैरह भी सारे दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक अच्छा मौका है कि आप इन्हें अप्लाई करें। अगर बीएड है तो डेफिनेटली अप्लाई जो है वो ज़रूर करना चाहिए है। ठीक है, अप्लाई करने से बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम की नॉलेज आपकी बढ़ती है। तो डेफिनेटली इसको आपने अप्लाई ज़रूर करना है। पूरा नोटिफिकेशन ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं, वहाँ पर आप इसको देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, लास्ट डेट याद रखिएगा 23 अक्टूबर है, उसके बाद अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। और चैनल के साथ आप बने रहें, जो भी इम्पॉर्टेंट टीचिंग रिलेटेड अपडेट कॉमर्स की होगी वो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप लोग, और इसके अलावा अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते हैं, यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, थैंक यू सो मच।